आज मैं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण यौगिकों का रासायनिक सूत्र बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में लगभग 50 ऐसे मैं बहुत महत्वपूर्ण यौगिकों को लिया हूं जिनका रासायनिक सूत्र बताऊंगा कि क्या क्या उसका होता है। ऐसे बहुत सारा होता है कि क्या याद करें, लेकिन ये 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में यदि सवाल रहता है रासायनिक सूत्र से तो आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहला देख रहे हैं कि यहाँ पे यौगिक का मैंने नाम लिया हूं और यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र लिया हूं। तो सर्वप्रथम छोटा सा लेते चलते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, जल, वाटर। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा कि वाटर का सूत्र क्या होता है, तो ये इसका सूत्र होता है तो हमारा H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है, याद रखिएगा। जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्या, भारी जल। ठीक है, देखिए दोस्तों, जल और भारी जल में बहुत अंतर होता है। जल का सूत्र पूछेगा तो H2 बताना, और भारी जल का सूत्र पूछेगा तो दोस्तों D2O बताना है। क्या होता है ना, D2O, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, हेवी वाटर का, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। थर्ड हमारा है नमक। नमक यानी कि साल्ट। पूछा कि साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों साल्ट का सूत्र होता है तो हमारा NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र दोस्तों NaCl होता है। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन 4 में क्या आता है, कली चूना। तो कली चूना का आपसे पूछा कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, CaO। कली चूना या सिंपल चूना भी बोलेगा तो बताना है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। 5 में क्या हमारा है, संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर का सूत्र पूछेगा तो क्या बताना है, CaCO3। संगमरमर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। देखिए दोस्तों, संगमरमर जो होता है ना, देखो ताजमहल के ऊपर जो लगाया गया है, तो ये हमारा एक तरह से टाइल्स होता है। तो संगमरमर पूछेगा तो यही बताना CaCO3 दोस्तों। या तो बोलेगा ना, संगमरमर इसी को बोलते हैं, चूना पत्थर भी इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। चूना पत्थर CaCO3 को ही बोलते हैं और संगमरमर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सवाल रहेगा तो बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स, क्या हमारा चूना जल। तो चूना जल हमारा दोस्तों हो जाएगा CaOH के होल 2। चूना जल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल 2। ठीक है। 7 में हमारा क्या जाएगा फ्रेंड्स, 7 नंबर में है खाने वाला सोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है खाने वाला सोडा। ये है ना, बहुत बार पूछा गया। तो खाने वाला सोडा ये होता है NaHCO3, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 8 में हमारा क्या दोस्तों, धोवन सोडा। तो याद रखिएगा, धोवन सोडा खाने वाला सोडा, अंतर है दोनों में। तो धोने वाला सोडा का हमारा सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा, खाने वाला सोडा पूछेगा तो बताना क्या, NaHCO3। और धोवन सोडा पूछेगा या तो धोबिया सोडा भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो Na2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या हमारा कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स हमारा NaOH, समझ रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। ठीक है। 10 नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 10 नंबर में क्या हमारा, विरंजक चून, इसका होता है दोस्तों CaOCl2 होता है। ठीक है, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र, फिर सवाल पूछा कोई भी एग्जाम में जा रहे हैं देने के लिए, उसमें आ गया कि बोले कि विरंजक चून का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन सा है, तब याद रखिएगा तभी ना बनाइएगा। तो इस तरह से बहुत सारा, लेकिन दोस्तों आप याद करते करते थक जाइएगा, लेकिन मैंने बहुत इस पर एनालिसिस करके मैं उन सारे प्रश्नों को लिया, इसमें उन सारे यौगिकों को जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसी से 50 का याद कर लेते हैं तो आप छूटेगा नहीं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, चलिए विरंजक चून हो गया CaCl2, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग केमिकल भाषा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 11 नंबर में क्या हमारा जिप्सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिप्सम बहुत बार पूछा गया था, मत पूछिए। जिप्सम का सूत्र से डायरेक्ट पूछेगा तो क्या बताना, CaCO4 है, CaCO4 बताना, ठीक है। इसी तरह एक हमारा होता है इप्सम। इप्सम है, इप्सम का सूत्र होता है दोस्तों हमारा MgSO4 देखिए ना, बहुत सारे क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि जिप्सम और इप्सम में अंतर नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि जिप्सम है इप्सम, तो याद करके जाते हैं बेचारा जिप्सम, और वहां पे एग्जाम में आता है इप्सम का सूत्र बताओ, तो गलत हो जाता है। इसलिए दोनों को याद रखिए, जिप्सम का सूत्र CaCO2H2, इप्सम का सूत्र होता है MgSO4 समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना।
13 नंबर में क्या हमारा लाल सिंदूर, लाल सिंदूर का सूत्र होता है दोस्तों हमारा PV3O4। लाल सिंदूर का क्या सूत्र हो जाएगा हमारा PV3O4 हो जाएगा, ठीक है। इसको दोस्तों लेड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, PV3O4। 14 नंबर हमारा क्या नौसादर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नौसादर का सूत्र, इसको दोस्तों सूत्र होता है हमारा NH4Cl, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। नौसादर का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, याद रखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया था। और इस तरह कहीं सवाल रहते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा जैसे 12th लेवल पर आपको ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सूत्र वाला में, तो ये आपको याद रखेगा, तो ये सब आपको आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें ये दोस्तों अमोनिया, तो अमोनिया हमारा सूत्र हो जाएगा क्या NH3 हो जाएगा। 16 नंबर में क्या हमारा दोस्तों अल्कोहल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का सूत्र, इसको शराब भी बोल सकते हैं। तो अल्कोहल का सूत्र हो जाता है हमारा क्या C2H5OH। देखिए फिर एक याद रखिएगा, अल्कोहल भी इसी को बोलते हैं C2H5OH को, और हम लोग इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो इथाइल अल्कोहल रहे या तो सिंपल अल्कोहल रहे या शराब रहे, तो तीनों का सूत्र एक ही होता है C2H5OH। दिमाग बाटा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 17 में मैंने क्या लिया हूं ग्लोवर लवण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ग्लोवर लवण है ना, इसका पूछेगा डायरेक्ट कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो इसका बताना क्या, ये Na2SO4 10H2 बताना, ठीक है ना। ये याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के आ सकते हैं बार बार, ये कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें पक्का एक इस क्वेश्चन रहेगा, एक रहे दो रहे बहुत सारा तरह, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए फ्रेंड्स आप जरूर शेयर करिएगा वीडियो का, जितने आपके जो दोस्तों के कंसर्न में वो भी जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा ग्लोबल लवण का सूत्र Na2SO4 10H2। 18 नंबर में हमारा क्या लिया हूँ चिली साल्ट पीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, चिली साल्ट पीटर बोलते हैं या तो चिली सोडा भी बोल सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है NaNO3। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स NaNO3, इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक भाषा में सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। 19 नंबर में मैंने क्या लिया सोरा, सोरा भी देखिए यहाँ पे देखिए, एक चिली साल्ट पीटर है, इसको चिली सोडा भी बोल सकते हैं, और एक हमारा सोरा, तो दोनों में याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका होता है KNO3 होता है और इसका NaNO3, दोनों कंफ्यूज वाले हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, सोरा का सूत्र पूछेगा तो पोटासियम नाइट्रेट KNO3, चिली साल्ट पीटर पूछेगा तो NaNO3 बताना है। 20 नंबर में मैंने क्या लिया लाफिंग गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेगा, ठीक कर लीजिए। लाफिंग गैस का पूछेगा डायरेक्टली रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो तुम्हारा इसका सूत्र होता है N2O होता है, N2O। लाफिंग गैस जो हाथ से गैस इसको बोलते हैं, ठीक है, हंसाने वाला गैस, तो N2 होता है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। इसको अंग्रेजी भाषा इसको पढ़ते हैं क्या रासायनिक भाषा में नाइट्रस ऑक्साइड, क्या होता है N2O को क्या पढ़ते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। 21 नंबर क्या हमारा शुष्क बर्फ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, शुष्क बर्फ पूछेगा तो इसका रासायनिक सूत्र ही पूछेगा, ठीक है, कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछेगा तो CO2 ही बताना है, शुष्क बर्फ का भी सूत्र पूछेगा तो CO2, दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर मोर लवण, ठीक है, ये साल्ट है, तो मोर लवण का पूछेगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको बहुत थोड़ा सा बड़ा है, याद रखिएगा MpSO4 NH4 के होल टू 6H2O, ठीक है ना। एक बार एक पॉलिटेक्निक में ही पूछे गए थे एग्जाम में, तो इन सबको याद रखिएगा। मोर लवण याद रखिए, मोर लवण का सूत्र क्या होता है FeSO4 NH4 के होल टू 6H2O, ठीक है ना, क्योंकि सब आपको याद करना पड़ेगा तभी याद होगा, क्योंकि ऐसे ट्रिक विक्स के फैरा में रहेगा तो याद नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक वाला जो है ना आपको कुछ क्षण के लिए रहेगा, आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 23 नंबर में क्या हमारा है लाल दवा, देखिए लाल दवा जो होता है ना, कभी कभी देखिएगा कि जो कुआं होता है ना, कुआं में भी लाल दवा डाला जाता है, तो यही होता है इसका लाल दवा करना। तो लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों हमारा KMnO4, इसको अंग्रेजी में KMnO4, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4। 24 नंबर में क्या हमारा है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों हमारा KOH होता है, क्या होता है KOH होता है। नेक्स्ट हमारा जाएगा दोस्तों मार्स गैस, मार्स गैस का सूत्र होता है CH4, ठीक है। देखिए मार्स गैस का सूत्र क्या होता है, मार्स गैस दोस्तों इसका सूत्र होता है CH4। देखिए मार्स गैस जो होता है ना, ये दलदल वाले इलाके में पाया जाता है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन का भी पूछेगा सूत्र तो CH4 ही बताना है, मार्स गैस का भी रासायनिक सूत्र पूछेगा तो CH4 ही बताना, ठीक है। दोनों अब याद रखिएगा, मैं सारा डिटेल बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कैसा भी सवाल है रासायनिक सूत्र से तो आपसे छूटे नहीं, दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़े, ठीक है। चलिए 26 नंबर में क्या है हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर समझते हैं ना, ये भी इसका सूत्र होता है AgCl, ये हॉर्न सिल्वर से सिल्वर का अयस्क भी, ठीक है।
तो हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है AgCl, इसको बोलते हैं दोस्तों सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट में आता है तो 27 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 27 से 28 ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टिक मार लीजिएगा। 27 में क्या, फॉस्फीन, फॉस्फीन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों PH3, याद रखिएगा क्या होता है PH3 होता है, क्या होता है आपका PH3 होता है। फॉस्फीन पूछेगा तो PH3 बताना है। और दोस्तों यदि फॉस्जीन पूछ देगा, फ और ज में अंतर है, फॉस्फीन है PH3 और फॉस्जीन रहेगा तो इसको बताना है COCl2, क्या बताना COCl2, फॉस्जीन में COCl2 और फॉस्फीन का PH3 होता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर, चीनी का सूत्र जिसको बोलते हैं शुगर का भी, ये होता है C12H22O11, ठीक है। चीनी का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स C12H22O11, ठीक है ना। नेक्स्ट में आता है तो 30 नंबर, ये ग्लूकोज, ठीक है। ये दोनों भी देखिए, अब देखिए रहा होगा कि क्वेश्चन कितना हाईलाइटेड सब लिया गया है। सारा जो यौगिक है ना ये बहुत ही आम भाषा में सब लोग जानते भी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता, तो इसलिए इस सवाल आपको आएंगे, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ठीक है। नेक्स्ट बात सिंदूर, ठीक है। सिंदूर का सूत्र दोस्तों आया यहाँ पे, इसको बर्मिलियन भी बोलते थे, ठीक है। तो बर्मिलियन या सिंदूर दोनों एक ही है। तो सिंदूर का सूत्र क्या होता है HGS, ठीक है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है। HGS भी रहेगा, ये हमारा है, ठीक है। सिंदूर सिर्फ सिंदूर पूछेगा तो HGS बताना है, ठीक है। एक लाल सिंदूर होता है उसमें नहीं, ये बात सिर्फ सिंदूर का सूत्र पूछेगा तो क्या होता है HGS, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या, सिलिका, देखिए सिलिका भी बोलेगा या बालू बोलेगा तो इसका भी सूत्र एक ही होता है, इसका होता है सूत्र SiO2, ठीक है। ये बहुत बार पूछा भी गया था, कोई भी एग्जाम देखिएगा तो सिलिका पूछे या तो बालू का पूछे तो दोनों का हमारा क्या आ जाएगा, आपको सेम आ जाएगा, ठीक है। तो SiO2 इसका होता है बालू का भी और सिलिका का भी, दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा जिनका सेम होता है वाला। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 34 नंबर मैंने क्या लिया, यूरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया का सूत्र डायरेक्ट पूछेगा कि क्या होता है, आपको याद आएगा ना बनाइएगा। तो यूरिया दोस्तों सूत्र होता है हमारा, इसका होता है NH2CONH2, याद रखिएगा। यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CONH2, गांठ बनकर याद रख लीजिए, क्योंकि मैंने जितना भी अपने एनालिसिस करके सारे यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिया हूं, आप याद कर ले दोस्तों, तो मैं आशा के साथ करता हूं कि आपको कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। इसको अब याद में रखिएगा तब याद होगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 35 नंबर में ले आऊं, नीला थोथा, देखिए नीला थोथा भी इसको बोल सकते हैं या तो नीला कशिश भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। इसका एक और नाम है दोस्तों हमारा ये ब्लू विट्रोल, तो तीनों का सूत्र एक ही होता है CuSO4 5H2O, याद रखिएगा। तीनों चीज मैंने कहा था, नीला थोथा या नीला काशिश या तो ब्लू विट्रोल, तीनों का सेम सूत्र होता है CuSO4 5H2O। इसको पढ़ते हैं क्या, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, याद रखिएगा, इसको ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा दोस्तों उजला थोथा, देखिए पहले नीला थोथा था, नीला का देखो उजला थोथा या उजला काशिश, इसको व्हाइट विट्रोल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है दोस्तों हमारा ZnSO4, ये हमारा होता है 7H2O, याद रखिएगा। उजला थोथा ZnSO4 7H2O। नेक्स्ट हमारा दोस्तों हरा काशिश, ये ग्रीन विट्रोल है, हरा काशिश का सूत्र होता है दोस्तों FeSO4 7H2O। देखिए आप कुछ याद करने नहीं चाहते दोस्तों, लेकिन तीनों ही फॉर्मूला को याद रखिएगा, हरा काशिश, उजला थोथा और नीला थोथा, तीनों याद रखिएगा, तीनों में से एक को पूछ नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो तीनों को याद रखिएगा, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। हरा काशिश पूछेगा तो FeSO4 7H2O और उजला पूछेगा तो ZnSO4 7H2O, ठीक है। और नीला पूछेगा तो CuSO4 5H2O। इसको बोलते दोस्तों फेरस सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलते दोस्तों फिटकरी का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका दोस्तों हमारा बड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये होता है दोस्तों K2SO4 Al2SO4 के होल 3 24H2O, K2SO4 Al2SO4 के होल 3 24H2O, ये हमारा फिटकरी का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 39 नंबर में क्या, गैलेना, गैलेना देखिए गैलेना जो है जैसे शीशा का अयस्क भी होता है, तो कभी कभी पूछ जाता है ये भी नाम, तो याद रखिएगा। गैलेना का सूत्र होता है PbS दोस्तों, गैलेना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है PbS। इसको पढ़ते हैं क्या दोस्तों, लेड सल्फाइड, PbS को क्या पढ़ते हैं, लेड सल्फाइड। ये गैलेना का ये अयस्क भी है और गैलेना का ये रासायनिक सूत्र भी है, ठीक है। चलिए 40 नंबर साल्ट केक, ये भी बहुत बार पूछा गया था, जैसे कि जो एग्जाम होता है ना BCC का, कोई पॉलिटेक्निक एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग, उसमें भी पूछा गया था साल्ट केक का सूत्र, ठीक है। साल्ट केक, तो देखिए साल्ट केक का सूत्र होता है तो हमारा Na2SO4, साल्ट केक का सूत्र क्या होता है Na2SO4। इसको पढ़ते हैं क्या, सोडियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट मानते हैं 41 में अम्लराज,
अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये भी पूछा गया था बहुत बार। तो अम्लराज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसमें देखिए इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो अम्लराज का सूत्र क्या होगा, 3HCl प्लस HNO3। जब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात मिलेगा ना, और नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में, तो मिलकर अम्लराज बनाते हैं। जैसे कि आप कहीं कहीं सोनार की दुकान में जाते हैं तो वहां पे जो सोना को उसमें डाला जाता है ना, वही अम्लराज होता है। इसको एक्वा रेजिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एक्वा रेजिया भी इसी को कहते हैं हम लोग, या तो रॉयल वाटर भी इसी को कहते हैं, और अम्लराज इसी को, तीनों का इसी के सूत्र होता है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दे रहा हूं ताकि आपसे प्रश्न नहीं छूटे, किसी भी तरह का रहे तो बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करते चलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्या हमारा दोस्तों, मार्स गैस। ये क्या 42 नंबर क्या हमारा, मार्स गैस। तो मार्स गैस का सूत्र होता है तो हमारा CH4। मार्स गैस या मीथेन दोनों का एक ही सूत्र होता है CH4, क्योंकि ये दलदल वाले इलाकों में पाया जाता है ना, इसलिए इसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 43 नंबर है दोस्तों, सिरका। सिरका का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सिरका का सूत्र पूछेगा तो क्या बताना, आपको बताना है CH3COOH। सिरका का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, CH3COOH है। इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, एसिटिक अम्ल। जैसे कि आप चाउमीन जाने खा लें, चाउमीन में जो आपको डाला जाता है जो तेल के रूप में, वही होता है CH3COOH। इसको सिरका भी बोलते हैं, इसी को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है ना, छूटेगा नहीं ना। इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। CH3 इसको एसिटिक अम्ल, सिरका भी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर में बेंजीन। बेंजीन का रासायनिक सूत्र इसका होता है फ्रेंड्स हमारा, ये C6H6 होता है। बेंजीन क्या होता है, C6H6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6, ठीक है। इसमें कार्बन भी 6 रहते हैं, हाइड्रोजन भी 6 रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों पोटासियम परमैंगनेट। ये मैंने अभी बताया था पहले कि जो लाल दवा का सूत्र होता है, तो कहीं कहीं ऐसे भेजा जाता है पोटासियम परमैंगनेट पूछा जाता है। तो पोटासियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4, जो मैंने अभी बताया था, इसी को ही बोला जाता है लाल दवा भी। नेक्स्ट हमारा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, 46 नंबर। तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक तरह से एसिड है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों हमारा H2SO4। इस सबको याद रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे तरह से कि याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। 47 नंबर दोस्तों हमारा बोरिक अम्ल, ये भी अम्ल ही है, तो कहीं कहीं अम्ल का भी सूत्र पूछा जाता है। तो बोरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो क्या बताना है, H3BO3। क्या होता है दोस्तों, H3BO3, हाइड्रोजन बोरेट, ठीक है। तो H3BO3 किसका सूत्र हो गया, बोरिक अम्ल का। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर डाइबोरेन। डाइबोरेन पूछेगा तो इसका सूत्र होता है B2H6 होता है। क्या होता है, B2H6 होता है हमारा डाइबोरेन का, ठीक है। तो इन सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बस इसको याद रखिएगा तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना काफी आप कर लेते हैं, ठीक है। 49 नंबर हमारा है दोस्तों एनिलीन। एनिलीन का सूत्र डायरेक्ट पूछ देगा, सवाल है आपको डायरेक्ट रहेंगे, तो इसको तो क्या बताना, C6H5NH2, ठीक है। इसमें बेंजीन भी रहता है और एमीन भी रहता है, तो C6H5NH2 होता है, एनिलीन का सूत्र होता है। ये हमारा नेक्स्ट होता है 50 नंबर जल गैस। ये भी बहुत बार पूछा गया था, जल गैस, वाटर गैस। तो ये होता है दोस्तों CO+H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस कहते हैं। इसी तरह का एक और आता है मिलता जुलता, प्रोड्यूसर गैस या भाप अंगार गैस। इसका दोस्तों होता है क्या, H2 के जगह पर सिर्फ नाइट्रोजन आ जाएगा, तो CO+N2 को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस, ये ठीक है। ये हमारा होता है भाप अंगार गैस। तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा, और जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट यौगिक थे, कंपाउंड है, उन सबका मैंने केमिकल फॉर्मूला को अच्छी तरह से बता दिया हूँ। यदि आप फ्रेंड्स इसको याद कर लेते तो आपको बहुत ही काफी हद तक किसी भी एग्जाम में रहेगा ना, केमिकल फॉर्मूला पूछेगा सवाल है ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड लेवल का, आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि सारा सिलेक्टिव इसमें इंपॉर्टेंट ही लिया गया है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ जो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि भी जानेंगे। और साथ साथ यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को ऑप्शनल स्टडी को सब्सक्राइब कर रखें, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे ना आपके पहले पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।